हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारत एक नज़र में यानी उससे जो रिलेटिव है यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और आज बताया था। और आज मैं आप लोग को जाति धर्म एवं भाषा और भारतीय कृषि एवं पशुपालन और भी विभिन्न प्रकार के इसमें व्यक्ति और उनके कार्य हैं उससे रिलेटिव आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है यानी किससे है? सिक्किम से है। संस्कृत व्याकरण का जनक जानते हैं पाणिनि है। भारत में आधुनिक शिक्षा का निर्माता चार्ल्स ग्रांट को मानते हैं 1792 में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ है? तो शिमला में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का स्थान हैदराबाद में है। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत। हिंदी में आशु लिपि का जाता राधेलाल द्विवेदी है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वीजी खेर। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? मनु ने। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किन राज्यों में दिया गया था? तो नागालैंड और मिजोरम में बताइए दिया गया था अंग्रेजी को राजभाषा। नागालैंड और मिजोरम में। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो गुरुमुखी लिपि में। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी बोले जाते हैं और दूसरा में बांग्ला है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। योग विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? पतंजलि को। रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए, रामायण संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में। सिखों के गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुए थे पटना में, है ना। और ये 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के, ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरुमुखी भाषा किसने बनाई थी? गुरु अंगदेव ने। ये दूसरे गुरु थे। प्रासियों का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिंदावस्था था। ये भी क्वेश्चन देखिए आता है कभी कभी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने? तो गुरु रामदास ने। ये चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ का रचना गुरु अर्जुन देव ने। ये भी गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इनका पूछा हुआ है, देख लीजिए। यहूदियों तथा प्रासियों का पूजा स्थल, यहूदियों का था सिनेगॉग, अप्रासियों का पूजा स्थल अग्नि मंदिर था। यहूदियों धर्म के संस्थापक मोजेज मूसा है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो प्रथम गुरु थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में और करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ था। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। हिजरी सम्मत की शुरुआत 622 में हुआ था, जब मक्का से जब मदीना हजरत मोहम्मद साहब जब यात्रा कर रहे थे उसके समय में ही हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। कुकी, नागा और मैठी आदि ग्रंथ जनजातियाँ मणिपुर की है। ये तीनों। गुर्जर, गद्दी, लाहौली, किन्नौरी किस राज्य की जनजातियाँ? हिमाचल प्रदेश की। गरसिया, सहारिया प्रमुख किस जनजातियाँ हैं? तो राजस्थान की। गारो, खासी, ये थोड़ा देख लीजिए इसको। गारो खासी जनजातियाँ प्रमुख हैं मेघालय का। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो गोंड है। अब देखिए, भारतीय कृषि और पशुपालन किसी पशु चिकित्सा संस्थान है उत्तर प्रदेश में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र है ताइवान में, जो सब्जी अनुसंधान केंद्र। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। ऑपरेशन फ्लड रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। कृत्रिम
गर्भाधान के लिए बैल के ब्री को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस है? मीथेन, जिसे मॉस गैस भी कहा जाता है। टी कफ काउ किसे कहा जाता है? भारतीय गाय को बोलते हैं। सबसे अधिक वसा किसके दूध में होते हैं? तो रेनडियर के दूध में होती है सबसे अधिक वसा। पाश्चुकरण क्रिया में दूध को रखा जाता है -62 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 मिनट तक रखा जाता है। श्वेत क्रांति तथा लाल क्रांति संबंधित है। तो श्वेत जानते हैं दूध उत्पादन से और लाल क्रांति मांस के उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुआ था। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत। एंथ्रेक्स रोग संबंध है गाय तथा भैंस में, इस पे संबंधित है। गाय के घी में पीलापन किस कारण होता है? केरोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद और पीला क्यों होता है? केसीन के कारण सफ़ेद और केरोटीन के कारण पीला होता है। देश भर में गायों तथा भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं। तो गाय की नस्ल 32 है और भैंस की नस्ल 7 है। बताइए, गाय है ना तो 32 प्रकार की नस्ल पाए जाते हैं गाय का, और भैंस का 7 है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? मनीला में है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होती है खैरा रोग। नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति, तो नीली क्रांति मत्स्य और गुलाबी तो झींगा उत्पादन से है। पीली क्रांति तथा भूरी, तो पीली तो तिलहन से है और भूरी उर्वरक उत्पादन से है। एपीकल्चर और सेरीकल्चर, इसको देखिएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन या रेशम उद्योग। चावल को पॉलिश करने में क्या नष्ट हो जाता है? तो थायमीन और विटामिन, ये नष्ट होता है, पॉलिश होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो आप जानते हैं सोयाबीन, 40 से 42% इसमें प्रोटीन होता है सोयाबीन में। यूरिया में नाइट्रोजन तथा घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% और घी में 99% होता है। चाय तथा कॉफ़ी में पाए जाना पदार्थ, तो चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन। जैसे क से कॉफ़ी तो क से कैफीन और चाय में थीन पदार्थ पाया जाता है। टिक्का तथा ब्लास्ट रोग मूंगफली, टिक्का रोग मूंगफली में, ब्लास्ट रोग धान में होता है। रेशम की कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोकून। केसर तथा केसर का उत्पादन करने में एकमात्र राज्य जम्मू और कश्मीर है केसर। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, जो आंध्र प्रदेश में है। भारतीय गन्ना, तो जानते हैं कि यूपी में ज़्यादा होता है गन्ना, गन्ना यूपी में होता है, यानी यहाँ संस्थान है तो कोयम्बटूर है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। हरित क्रांति किस योजना में परिलक्षित है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। देश में कुल निर्यात में कृषि उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो 20.8% लगभग। भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या, तो सबसे देखिए आधा है ना, 50% लगभग, यानी कि 49%, 48.9% है जो कृषि पर आश्रित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में हुआ था पूसा में, यानी कि यहाँ देखिए समस्तीपुर बिहार नामक स्थान पे। महान व्यक्ति और उनके कार्य, मतलब कौन महान व्यक्ति थे, उनके रिलेटिव जो संबंधित कार्य है उसके बारे में देखिए। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता बोला जाता है राजाराम मोहन राय, है ना। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक तो श्री वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दास 1907 में किए थे ये। इनकलाब जिंदाबाद आप जानते हैं, भगत सिंह, शहीद आलम आजम के नाम से भी जानते हैं इनको। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1915 में। गदर पार्टी का गठन किए थे किसने? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो डॉक्टर हेड गेवार एवं B.S. मुंजे 1925 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खन्ना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आगमन का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर में। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और देखिए अधिकांश लोग ये इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, मानते हैं क्या मारते हैं, तो महात्मा गांधी मार जाते हैं, मगर आराम हराम है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बोले थे डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। शेर पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत का हीरा महाराष्ट्र का लाल गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में आया था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, तो दादा भाई नौरोजी। 1912 में विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए थे कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जेम्स ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक देखिए आ गया गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये विदेशी नागरिक थे। खुदाई खिदमत तगार की स्थापना, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान 1930 में। विधवा विवाह समाज की स्थापना, तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में। लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्टविक एवं कर्नल आलकॉट ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो 1886 में बना था, और डायर या जो मद्रास में पड़ता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी विलियम डीरोजियो। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने। विवेकानंद को बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। जो गुरु किनके थे, तो रामकृष्ण परमहंस गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक बिरलेटन शिरोल ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, दयाराम सरस्वती। दयाराम सरस्वती का बचपन का नाम देखिए मूल शंकर, और इनका गुरु थे बिरजानंद थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में मुंबई में। केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा पांडुरंगा एवं महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे। 1839 में तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 अक्टूबर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, तो विलियम बैटिक। 1815 में आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे कौन, तो राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। तो ये आज में ये जो भारत से जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन था वो मैं बता दिया, और इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।